हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लखनऊ शहर, जुलाई का महीना, रात के 10 बज रहे थे। शहरों में तो इस समय शाम की शुरुआत होती थी, मगर दिन भर बारिश होने के कारण आज इस समय सड़कों पर चहल पहल थोड़ी कम थी। कृष्णा नगर के फेमस होटल में अभिमन्यु अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहा था। केक काटने के बाद सभी दोस्त बैठकर शराब पीने लगे। पार्टी से एंजॉय करने के बाद अभिमन्यु वहां से निकलकर घर की ओर चल पड़ा। उसने पार्टी में खूब शराब पी थी। करीब 10 मिनट पैदल चलकर कृष्णा नगर चौक पहुंच गया और वहीं खड़े होकर ऑटो का इंतजार करने लगा। अभिमन्यु ने गौर किया, सभी ऑटो उल्टी दिशा में जा रहे थे। वह उन्हें जाते देख कर खींच उठा। जिस भी ऑटो को वह हाथ से इशारा करके रोकने की कोशिश करता, वह तेजी से हॉर्न बजाकर निकल जाता। 20 मिनट तक खड़े खड़े वह थक गया था। अरे यार, आज क्या हो गया? कोई ऑटो वाला रुक क्यों नहीं रहा है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। घर कैसे जाऊंगा 10 किलोमीटर तक, और वो भी पैदल। हे प्रभु, कुछ तो दया करो मेरे ऊपर। करीब आधे घंटे बाद एक बाइक आकर उसके पास रुकी। 125 सीसी की साधारण बाइक थी। बाइक चालक करीब 40 की उम्र का लग रहा था। अभिमन्यु को वह शक्ल सूरत से घर परिवार वाला आदमी लगा। कहाँ जाना है? कहीं छोड़ दूं? आगे मालवीय नगर तक जाना है। अरे आइए बैठिए, आपको छोड़ देता हूँ। रात में इस रूट में ऑटो कम चलता है। थैंक यू भैया। उसने अभिमन्यु का गौर से मुआयना सा करते हुए पूछा। इतना कहकर अभिमन्यु मन ही मन भगवान को दुआ देता हुआ उसकी बाइक पर बैठ गया। उसने बाइक आगे बढ़ा दी। यूं ही उत्सुकतावश अभिमन्यु ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं भैया? यहीं हुसैनगंज में। उसके ये शब्द अभिमन्यु के जहन पर बम की तरह गिरे। अभिमन्यु को एक पल के लिए संदेह हुआ, क्योंकि इतना तो वह समझ गया था कि बाइक चालक मुसलमान है। फिर उसने सोचा, थोड़ी देर की ही तो बात है, कौन सा इसके साथ लंबा सफर है। और आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? हम भैया सूर्यनगर में रहते हैं। अभिमन्यु ने सोचकर झूठ बोला। और क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहा हूँ जिला कॉलेज में। अभिमन्यु ने इस बार सच बताया, क्योंकि जिला कॉलेज गुंडागर्दी का गढ़ था। अच्छा। थोड़ी देर बाद मालवीय नगर चौक आ गया। बस भैया यहीं रोक दीजिए। बाइक वाले ने बाइक धीरे करते हुए पूछा। यहीं पर? हाँ भैया। अरे चलिए, आगे घूम कर आइएगा। ये कहकर बाइक सवार ने पुनः बाइक तेज कर दी। अब अभिमन्यु के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। उस अजनबी आदमी ने अजीब ढंग से कहा, नहीं नहीं, यहीं पे उतार दीजिए भैया, रात में कहाँ घूमेंगे? अरे चलो ना, थाना देख लो। थाना, पुलिस, ये शब्द अभिमन्यु के मन मस्तिष्क में गूंजने लगे। अभिमन्यु याद करने लगा कि कहीं ये पुलिस वाला तो नहीं है, कहीं इसने मेरी दारू की गंध तो नहीं सूंघ ली। अरे यार, मैंने ऐसा क्या क्या काम कर दिया जिसे गैर कानूनी कहा जा सकता है? अरे बेवकूफ कहीं का, इतने बड़े शहर में तुझे किसी ने लिफ्ट दिया और तू गाड़ी पे बैठ गया? पक्की बात है, पुलिस वाले ने तुम पर नजर रखी हुई थी और आज उठा लिया। बेवकूफ कहीं का, आज से पहले तुम्हें लिफ्ट क्यों नहीं दी? लेकिन हम क्या कोई गलत काम थोड़ी किए हैं। साला दारू पीना कब से गैर कानूनी काम हो गया? अभिमन्यु मन ही मन पछता रहा था कि किस मनहूस घड़ी में इस साले की बाइक पर बैठा। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वह अंदर ही अंदर कांप रहा था, मगर प्रत्यक्ष में बोला, आप पुलिस में हैं क्या भैया? अरे नहीं, मजाक कर रहे थे। तो अभी आप बोले? अभी जो बोल रहे हैं वो सुनो। उस आदमी की आवाज सुनकर अभिमन्यु सहम गया। वह देखने लगा कि बाइक किस ओर जा रही है। उसने एक बार बाइक से कूदने की सोची, मगर उसे पता था कि उसके हाथ पैर की चमड़ी उधड़ जाएगी और बाइक से कूदे तो गंभीर चोटें आएंगी। अभिमन्यु ने वो विचार त्याग दिया। अभिमन्यु ने सोचा, कहीं भीड़ भाड़ में चिल्लाकर लोगों को बता दूंगा कि ये मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं। अरे पगले, जिसका किडनैप होता है वो अपनी मर्जी से बाइक पर नहीं बैठता, दाव उल्टा भी पड़ सकता है। दारू पियोगे? अभिमन्यु चौंक पड़ा। नहीं, मैं नहीं पीता। क्या यार, झूठ बोल रहे हो? इतनी चढ़ा रखी है, जैसे लग रहा है कि तू दारू से नहा कर आया है और बोलता है कि मैं नहीं पीता। बाइक चालक हंसा और अभिमन्यु झेप गया। वह अभिमन्यु को बड़ा मुंहफट लगा। अभिमन्यु पर तंज कसने के बाद बोला, अरे डरो मत यार,
दारू, चिकन, बियर खाना सब मेरी तरफ से। भैया हमने तो बहुत पहले ही पी रखी है और पियेंगे तो उल्टी हो जाएगी। अबे तो अपना अड्डा है, जितनी चाहे उल्टी कर लेना। बाइक तेजी से चलाते हुए उसे चिल्लाकर जोर आवाज में बोलना पड़ रहा था ताकि अभिमन्यु सुन सके। अभिमन्यु समझ गया कि अब कोई उपाय नहीं है। उसने ध्यान दिया कि बाइक वाला आदमी आप से तुम पर आ गया था। अभिमन्यु ने तय किया, ये साला जहाँ बाइक खड़ा करेगा उतरते ही दौड़कर भाग जाऊंगा। बाइक 4 बाग के पास पंजाबी बस्ती में घुसी चली जा रही है। उसने यहाँ के काफी किस्से सुन रखे थे। तंग गलियों से होते हुए जब बाइक गुजरी तो धीमी हुई और बाइक चालक ने जैसे अभिमन्यु का दिमाग पढ़ लिया और बोला, कूद कर भागने की कोशिश भी मत करना बे, पंजाबी बस्ती के बारे में जानता है ना, चुपचाप बैठे रहो। अभिमन्यु कुछ नहीं बोला, लेकिन वह जान गया कि कमबख्त बाइक चालक बड़ा गाहक है। कुछ दूर जाकर बाइक रुकी। बाइक चलानी आती है? हाँ आती है। ठीक है, ये ले पकड़, गाड़ी स्टार्ट ही रखना। बाइक चालक उतर गया और हैंडल अभिमन्यु को थमा दी। वो अभिमन्यु की प्रतिक्रिया जाने बिना ही बगल में नीलकमल बार एंड रेस्टोरेंट में घुस गया। अंदर से गोलियां चलने की आवाज आई। अभिमन्यु के हाथ पांव कांप गए। चारों ओर चीख पुकार मच गई। धार की आवाज के साथ दरवाजा खुला और वो अजनबी दौड़ता हुआ आया और चिल्ला कर बोला, अबे भाग, चल चल तेज चल। वो उछल कर पीछे बैठ चुका था। अभिमन्यु ने बाइक तेज कर दी। उस अजनबी ने अभिमन्यु को भड़काया, साले तूने गोली चलाई ना, साले खूनी, हम पागल है कि तेरी बाइक पे बैठ गया। अबे ये सब छोड़, क्या बैठ गाड़ी चला रहा है यार तू? घर सही सलामत पहुंच रहा है कि नहीं? ये ले साले खूनी। उसकी बातें सुनकर अभिमन्यु के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। अब अभिमन्यु रंग में आ गया था। अबे धीरे चला, अब मैं दिखाता हूँ तुझे अभिमन्यु क्या चीज है। अच्छा तेरा नाम अभिमन्यु है? सॉरी, मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया था। चुप साले, मार डाला बे, अबे मार डाला। वो अजनबी दर्द से चिल्ला उठा। दरअसल अभिमन्यु बड़ी तेज रफ्तार में बाइक को गलियों में मोड़ रहा था। उस अजनबी की टांग दीवार से टकराई और घिसती चली गई। वह आदमी कहर उठा। खून की 2-4 बूंदें भी बह निकली, मगर अभिमन्यु ने बाइक की रफ्तार धीमी नहीं की। उसके शरीर में जैसे कोई जोश भर गया था। 5 मिनट में वो मेन रोड पर आ गई। वाह, दिल खुश कर दिया यार अभिमन्यु, क्या बाइक चलाते हो। अपने मुंह से मेरा नाम मत ले खूनी। अरे ये क्या बोल रहा है यार, खूनी तो होना बे साले। अभिमन्यु ने बाइक अपने कॉलेज के हॉस्टल की ओर मोड़ ली। ये सब छोड़, चल बाइक घुमा ले हुसैनगंज की ओर। ये सुनकर अभिमन्यु के कान खड़े हो गए और चिल्लाकर बोला, क्यों, अब क्या तुमको घर भी छोड़ा है और हम कैसे वापस जाएंगे? पुलिस वाले तुम्हें कहीं से ढूंढ निकालेंगे और साथ में हमें भी पकड़ लेंगे। अरे यार तू डरता बहुत है, पुलिस की छोड़, तू आजाद बस्ती चल, मैं बाइक रोक रहा हूँ, तू देख ले अपना। यह कहकर अभिमन्यु ने बाइक धीमी की। तभी पीछे से अजनबी बाइक वाले ने कोई चीज अभिमन्यु की पीठ पर चुभाई और धमकी देने वाली अंदाज में अभिमन्यु के कानों में बोला, चुपचाप गाड़ी चला, समझा, वरना एक गोली मारकर यहीं सड़क पर फेंक दूंगा। ये तेरी पीठ पर बंदूक सटी हुई है, चल अब। अभिमन्यु का जी किया कि वह रो दे। उसका नशा फट चुका था, बल्कि उसे तो अब दारू की तलब लगने लगी थी। बेबस होकर उसने बाइक हुसैनगंज की तरफ घुमा दी। इस बीच दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। 20 मिनट की दूरी सिर्फ 10 मिनट में तय हो गई। बाइक वाला अजनबी रास्ता बताता रहा और अभिमन्यु चुपचाप बाइक चलाता रहा। एक तंग गली पर उसने रोकने को कहा। दाईं ओर एक पुरानी कोठी थी, जिस पर घुसने के लिए कोई दरवाजा नहीं था, बल्कि एक सीढ़ी बनी हुई थी जो ऊपर दूसरी मंजिल पर जाती थी। सीढ़ियों पर लगे रंग बिरंगी झालरें देखकर अभिमन्यु को लगा, हो ना हो ये तवायफों की कोठी है। मानना पड़ेगा गुरु, तू बढ़िया ड्राइवर है। बाइक बंद रख और भागने की कोशिश मत करना। ये लोग बिना सोचे समझे गोली चला देंगे और बोल देंगे कि चोरी करने आया था। अभिमन्यु ने घबराहट भरी आवाज में गली के दोनों छोरों पर निगाहें रखते हुए कहा, तुम्हें पागल लगता हूँ क्या बताऊं? बेवकूफ नहीं है, इस बस्ती से भागते हुए जाएं। जो करना है जल्दी करके आओ। गुड बॉय। गेट के अंदर से पिस्तौल निकालकर उसमें गोलियां भरते हुए सीढ़ी पर चढ़ गया। उसे जाते देखकर अभिमन्यु बाइक पर एक घूसा मारकर झल्लाया। साला कहाँ फंस गया। करीब 10-15 मिनट बाद गोलियां चलने की आवाज आई। तुरंत बाद औरतों की चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी।
ये सुनकर अभिमन्यु अपने हाथ की उंगलियों को बेचैनी से हिलाने लगा। कहाँ मर गया, आ क्यों नहीं रहा? 1 मिनट काटना भी वहाँ अभिमन्यु को 1 साल के बराबर लग रहा था। वो हताश हो रहा था। अरे यार, मैं यहाँ पे क्या करने आ गया, आना ही नहीं चाहिए था। लोगों की चीख पुकार करीब आते सुनाई पड़ रही थी। अभिमन्यु की टांगे कांपने लगी। तभी वो अजनबी दूसरी मंजिल पर नजर आया। उसके चेहरे पर खून लगा था। अभिमन्यु ने अंदाजा लगाया कि बंदा या तो ऑफिस गोइंग मिडिल क्लास आदमी है या फिर फौजी है। कोठी पुरानी थी, ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। अजनबी देखते ही देखते कूद गया। तब तक अभिमन्यु बाइक स्टार्ट कर चुका था। पलक झपकते ही वो बाइक पर था। अभिमन्यु ने ही बाइक की बातें हवा से करा दी। अबे संभाल के, इस बार घुटना छिला ना तो गोली मार दूंगा। अभिमन्यु मन ही मन हंसा। चंद मिनटों में वो हुसैनगंज के बाहर आ गए और अभिमन्यु ने बाइक ओवर ब्रिज के नीचे खड़ी कर दी। अरे वाह, बहुत सही जगह बाइक रोकी है तुमने। अनजान आदमी बोला। चल अब तू निकल। अभिमन्यु चौंक पड़ा। उसे लगा था कि उस खूनी से उसे लड़ना पड़ेगा, मगर यहाँ तो वो खुद ही जाने दे रहा था। उसके जहन में कई सवाल थे, मगर वह जानता था कि जवाब से ज्यादा कीमती जान है। अबे अब लिख के दूं, चल निकल जल्दी। उसने बेरुखी से कहा। अरे भैया, ये बाइक चोरी की है, देख इसमें नंबर प्लेट भी नहीं है। उसने जूते से बाइक के पिछले हिस्से को ठकठकाया, फिर बड़े आराम से कहा, तुझे जहाँ जाना है चला जा, फिर इसे डंप कर देना। अभिमन्यु अपने सर को हिलाकर एक हल्की हंसी हंसने लगा। वो अजनबी उसे हैरत से देखने लगा। हंसने के बाद अभिमन्यु बोला, साले तू है कौन और हमको क्या समझ रखा है? डंप कर देना। तेरा घर हुसैनगंज में तो हो नहीं सकता, बाहर से आए हो ना। मुझे तो लग रहा है तुम कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। तो फिर बकवास करने लगा, निकल ले। और हॉस्टल में अपने शिवा भैया को कहेगा तो बड़ी आसानी से भेज देगा। तेरी पूरी कुंडली जानता हूँ। अभिमन्यु कुमार, टैंक रोड। हाँ, तू घर जा रहा था, मगर मैं हूँ इसलिए तू हॉस्टल का रास्ता पकड़ रहा था, ताकि तेरे घर का एड्रेस मुझे पता न चले। सब जानता हूँ। और तेजी से एक और चल दिया। अभिमन्यु ने देखा वो अजनबी फोन निकाल किसी से बात करने लगा, फिर जल्द ही अंधेरे में गायब हो गया। अभिमन्यु के लिए उस अजनबी ने एक ही रात में जिंदगी अविस्मरणीय यादें दे दी थी। घर पहुँचते पहुँचते अभिमन्यु को रात के 2 बज गए थे और फिर वह घोड़े बेचकर सो गया। अगले दिन 12 बजे जब उसकी नींद खुली तो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, बीती रात पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर पंजाबी बस्ती के एक होटल में और हुसैनगंज की एक मुजरा वाली के घर छुपे आतंकवादियों को मार गिराया। कुल 7 थे। उन सबके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। इतना देखकर अभिमन्यु के बदन में सनसनी दौड़ गई। वो सबको बताना चाहता था कि ये ऑपरेशन पुलिस वालों ने नहीं बल्कि किसी जाबाज गुप्त आदमी ने की है और वो भी उसके साथ था, उसकी मदद कर रहा था। मगर अभिमन्यु जानता था कि कोई उसका विश्वास नहीं करेगा। सीक्रेट सर्विस वालों का तरीका ही यही होता है। पता नहीं क्यों मेरा इस्तेमाल किया उसने, ये मदद ली उसने। वो मेरे बारे में सब जानता था। उसे पता था कि मैंने उसे अपने घर का गलत एड्रेस बताया था। अभिमन्यु को उसके प्रति किए गए अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। वो सोच रहा था, काश उस अजनबी का नाम जान पाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।